अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 13 के क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओहम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिलीवेबर। द कॉइल हैज़ 100 टर्न्स इन अ galvanometer of 400 ohm resistance is connected in series with it. Find the average EMF and the current if the coil is moved in 1/10 second from the given field to a field of 0.2 मिलीवेबर। ये कहता है कि कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओहम है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी स्ट्रेंथ 1 मिलीवेबर है। कॉइल जो है इसके 100 टर्न्स है और गाल्वानीमीटर के रेजिस्टेंस 400 ओहम है। इसको सीरीज़ में इसके साथ कनेक्ट किया गया है। आपने एवरेज ईएमएफ मालूम करना है और कॉइल में करंट मालूम करनी है। अगर ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से में दूसरी फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ 0.2 मिलीवेबर है उस तक पहुंच जाए। तो सॉल्यूशन हमारे पास इसका कुछ इस तरह है। पहले गिवन डेटा में नंबर ऑफ टर्न 100 है। रेजिस्टेंस कॉइल जो R1 है वो हमारे पास 100 ओहम है। दूसरा जो है रेजिस्टेंस 2 गाल्वानोमीटर में 400 ओहम है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 मिलीवेबर है और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.2 मिलीवेबर है। टाइम जो है वो 1/10 है यानी 0.1 सेकेंड है। आपने एवरेज ईएमएफ मालूम करनी है और करंट मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होते हैं वो हमारे पास E इज इक्वल टू एन डेल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और करंट के लिए EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो थ्योरी इसकी कुछ इस तरह है, द कॉइल एंड द galvanometer आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द galvanometer। कॉइल और गाल्वानोमीटर सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कॉइल और गाल्वानोमीटर दोनों के रेजिस्टेंस की जमा होगी। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है सर्किट में वो 100 प्लस 400 यानी 500 होगा। चेंज इन फ्लक्स जो है वो हमारे 1 से 0.2 माइनस कर ले तो 0.8 मिलीवेबर आता है, मल्टीप्लाई 10⁻³ वेबर लिख लें। फर्स्ट फार्मूला आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ईएमएफ हमारे पास 100 और 0.2 इसके इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास ईएमएफ बनता है वो 0.8 वोल्ट है। अब दूसरा जो हमारे पास है सेकंड फार्मूला हम इस पे यूज़ करते हैं तो 0.8 को 500 के ऊपर डिवाइड कर ले तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर आता है या मिली एम्पेयर हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में a horizontal straight wire 10 meter long extended from east to west is falling with the speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field of 0.3 multiplied 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है 10 मीटर के लेंथ के साथ और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो एक्सटेंड हुआ है। वो 5 मीटर पर सेकंड के साथ नीचे आ रहा है और इसका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर बनता है और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है। आपने तीन चीज़ें मालूम करनी है। व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस EMF इंड्यूस्ड इन द वायर, EMF कितना इंड्यूस्ड होता है वायर में वो मालूम करना है, और डायरेक्शन ऑफ EMF क्या है, और तीसरा जो है विच एंड ऑफ द वायर इज इट हायर पोटेंशियल, कौन सा एंड जो है वो हायर पोटेंशियल में होगा। तो गिवन डेटा में हमारे पास लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर है, स्पीड ऑफ वायर 5 मीटर पर सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है और एंगल B और L के दरमियान यानी लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री है। तो रिक्वायर्ड जो है इंस्टेंटेनियस EMF, डायरेक्शन ऑफ EMF और इलेक्ट्रिक पोलरिटी ऑफ द वायर, ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी है। थ्योरी इसकी कुछ इस तरह है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अप्रॉक्सीमेटली अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द अर्थ। इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ होती है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है। सो इफ़ द वायर इन द problem extend from west to east, the horizontal component of the magnetic lines of force will be at right angle to the wire। और अगर ये वायर जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक्सटेंड है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक लाइंस का वो हमारे पास राइट एंगल पे होगा, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बनेगी। अब वीडियो फार्मूले में डाल दे, F इज इक्वल टू LV मैग्नीट्यूड हमने और इंड्यूस्ड EMF की हमने लेना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, EMF पहले हम इसकी फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴। तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाइड 10⁻³ वोल्ट बनती है।
दूसरा जो है हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड साउथ नॉर्थ की तरफ है, द कंडक्टर इज मूविंग डाउनवर्ड, और ये कंडक्टर नीचे आ रहा है, अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर लें तो इसकी डायरेक्शन ईएमएफ की वेस्ट टू ईस्ट है। तीसरा हमारे पास वेस्ट साइड मस्ट बी हायर पोटेंशियल बाय नोटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और इसी राइट हैंड रूल के मुताबिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास वेस्ट साइड में ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पेयर टू 0 एम्पेयर इन 0.1 सेकेंड इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड गिवन इन एस्टिमेट ऑफ हाफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट जो है एक सर्किट में करंट जो है 5 एम्पेयर से 0 एम्पेयर तक आता है 0.1 सेकेंड में। अगर एवरेज ईएमएफ जो है वो हमारे पास 200 वोल्ट इंड्यूस्ड होता है तो आपने सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट की मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में इनिशियल करंट 5 एम्पेयर है, फाइनल करंट 0 एम्पेयर है, एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट है, टाइम 0.1 सेकेंड है, सेल्फ इंडक्टेंस का पूछा गया है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है E इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यही हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं जो हमारे पास चेंज है करंट में वो 5 एम्पेयर है, यानी 5 से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 एम्पेयर ही आएगा। The change in the current is the negative, but it shows only the current is decreasing and has nothing to do with inductance of the circuit. Also note decrease in current shows the polarity of the EMF. यहाँ पे हम फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, यानी 0 से माइनस करेंगे 5 को, तो ये हमारे पास -5 आता है। तो इसके मुताबिक कहता है कि इंडक्टेंस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि करंट कम हो रही है, बाकी इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा में हमारे पास जो है वो 50 एम्पेयर पर सेकंड है, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर लेते हैं, यानी चेंज इन करंट जो है हमारे पास 50 एम्पेयर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। अब इसमें जो फार्मूला है इसमें पुट कर ले, ऊपर जो हमने फार्मूला देखा 200 इज इक्वल टू इंडक्टेंस L हमने मालूम करना है मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 50 को डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास 4 हेनरी बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, अ लॉन्ग सोलिनॉइड with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis। एक बड़ा सोलिनॉइड है लंबा जिसका 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर के हिसाब से, और इसमें एक स्मॉल लूप बनता है जो कि इसकी एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको अंदर सोलिनॉइड के रखा गया है इसके एक्सेस के साथ। इफ़ द करंट क्रिएटेड बाय द सोलिनॉइड चेंजेस स्टडी फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर इन 0.1 सेकेंड, अगर चेंज इन करंट इतना है 0.1 सेकेंड में, व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन द करंट इज चेंजिंग। तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करना है जब करंट हमारे पास चेंज होती है। तो गिवन डेटा में नंबर ऑफ टर्न दिया है 15 पर सेंटीमीटर है, तो पर मीटर में हमारे पास 1500 होंगी, और एरिया ऑफ द लूप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर होगा, और चेंज इन करंट जो है वो हमारे पास 4 से 2 में चेंज होता है, यानी फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे तो 2 एम्पेयर बनता है, टाइम रिक्वायर्ड 0.1 सेकेंड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने मालूम कर लेनी है। तो फार्मूला हमारे पास इसके लिए कुछ इस तरह है, B इज इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस NL, और डेल्टा चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू डेल्टा इंटू बी इसके बराबर होती है, और EMF चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होती है। तो पहला फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं और इससे हम अपनी मतलूबा चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। B1 हमारे पास इन L1 के बराबर होगा और B2 हमारे पास इन L2, बाकी जो वैल्यू है वो हमारे पास बराबर होगी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 2 से हम पहला माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे, और बाकी I2 से I1 माइनस करेंगे, यानी दूसरे से पहला हम माइनस करेंगे। अब दूसरा फार्मूला यूज़ कर ले, फ्लक्स चेंज जो है A डेल्टा B के बराबर होती है। इसमें ये जो एरिया है ये बाहर निकाला गया क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है। अब इसमें फार्मूले में आप जो है इसमें पुट कर ले वैल्यूज़, तो पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है 7.4 × 10⁻⁻7 आती है चेंज इन फ्लक्स।
अब फार्मूला दूसरा जो है वो तीसरा आपने यूज़ करना है, चूँकि हमने ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 डिवाइडेड बाई 0.1 कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो मतलूबा ईएमएफ है 7.54 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 वोल्ट बनता है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, Question number 8. A rectangular wire loop of side 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. रेक्टेंगुलर वायर लूप है और जिसका एक साइड 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 सेंटीमीटर है, और इसके साथ स्मॉल कट जो है इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला है, ये बाहर घूम रही है और इसका जो है लूप के साथ डायरेक्टेड नॉर्मल यानी 90 डिग्री बनती है। व्हाट इज़ द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द cut of if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in the direction normal to a longer side shorter side of the loop। आपने EMF मालूम करना है कितना ये डेवलप हो रहा है। अगर वेलोसिटी हमारे पास 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है और ये डायरेक्शन इसकी नॉर्मल है, नॉर्मल हमारे पास लॉन्गर साइड पे कितनी है और शॉर्टर साइड पे लूप की कितनी है। फॉर हाउ लॉन्ग डज दैट इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी देर तक रहता है दोनों केसेस में, आपने ये मालूम करनी है। तो लेंथ हमारे पास लूप का 8 सेंटीमीटर है, मीटर में हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 सेंटीमीटर मीटर होगा। ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी ये 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मीटर होगा, ये सेंटीमीटर गलत लिखा है। स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है, और इसके बाद जो है हमारे पास वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 0.01 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये हमारे पास बनता है। ये पूछा गया है कि आपने ईएमएफ मालूम करनी है जब वोल्टेज नॉर्मल होता है करंट को, और दूसरा जब वोल्टेज नॉर्मल होता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये दोनों आपने मालूम करनी है। तो इसमें देख ले, ये हमारे पास कुछ इस तरह है। ये केसेस हमारे पास कुछ इस तरह है। ये हमारे पास इसका केस 1 है और केस 2, यानी लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड जो है दोनों दिए हैं। नीचे शॉर्ट साइड है और दूसरा लॉन्ग साइड है। तो फार्मूला इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे, व्हेन द लूप इज़ मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, वर्क इज़ डन ऑन इट कन्वर्ट to electrical energy and motional EMF is produced given by E is equal to BLV। तो ये हमारे पास जो EMF प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास BLV के बराबर है, और दूसरा हमने स्पीड मालूम करना है, S इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस वो हमारे पास S इज इक्वल टू VT के बराबर है। तो ये हम पहले फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ये देख ले, हमारे पास वेलोसिटी इन दोनों की इस तरफ है, केस 1 हमारे पास ये है, ये डॉटेड लाइन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। तो इसके लिए हम जो ईएमएफ है वो 0.3 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 10 पावर -2 मल्टीप्लाइड 10 पावर -2, तो इससे हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाइड 10 पावर -4 वोल्ट बनती है। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे शॉर्टर साइड के लिए, तो वो हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाइड 10 पावर -4 बनता है। टाइम फॉर विच द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लास्ट is the time for which the induced voltage will last is the time the loop takes to move out of the field। so apply formula 2 to find t। तो टाइम t मालूम करने के लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये वो टाइम है जब लूप ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाती है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 पावर -4 इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले केस में हमारे टाइम जो है जो हमारे पहला ईएमएफ है वो 2 सेकेंड का होगा, और दूसरा जो है हमारे पास इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे वो हमारे पास 8 सेकेंड का होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। a 90 millimeter length of wire moves with an upward velocity of 35 मीटर पर सेकेंड between the poles of magnet। 90 मिलीमीटर लेंथ वायर है और वो अपवर्ड मूव करता है, जिसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है मैग्नेट के पूल के दरमियान। द मैग्नेट फील्ड इज 80 मिली टेस्ला डायरेक्टेड टू द राइट। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है 80 मिली टेस्ला है और इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है। इफ़ द रेजिस्टेंस इन द वायर इज़ 5 माइक्रो ओहम, अगर वायर की रेजिस्टेंस 5 माइक्रो ओहम है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट।
तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का कितना होगा वो आपने मालूम करना है। लेंथ 90 मिलीमीटर है तो मीटर में 90 मल्टीप्लाई 10⁻³ होगा। मैग्नेटिक फील्ड 80 मिलीमीटर है तो ये हमारे पास 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला होगा। अगला जो है वो हमारे पास वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है। रेजिस्टेंस जो है 5 मिली ओहम है और एंगल बी और एल के दरमियान यानी लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री है। तो इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन करंट की हमने मालूम करनी है। तो ये EMF हमारे पास बराबर है BLV साइन थीटा और I हमारे पास E/R, यानी पहले हम EMF इंड्यूस्ड मालूम करेंगे और फिर इस दूसरे फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे तो करंट हमारे पास मालूम होगा। तो पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मालूम करते हैं, फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। B हमारे पास जो वैल्यू है L की वैल्यू और साइन थीटा आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लें और साइन थीटा के साथ, तो ये हमारे पास टोटल 2.52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 वोल्ट आता है। अब करंट की बारी है, सेकंड फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। यही वैल्यू 2.252 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 को डिवाइड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास 5 मिली ओहम है, ये हमारे पास करंट बनता है 50.4 एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ पेयर ऑफ एडजस्टेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। दो कॉइल हैं साथ में लगी हुई, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका 1.5 हेनरी है। इफ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पेयर इन 0.5 सेकेंड, अगर करंट कॉइल में चेंज होती है 0 से 20 एम्पेयर तक 0.5 सेकेंड में, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद द अदर कॉइल। आपने चेंज इन फ्लक्स मालूम करनी है जो दूसरे कॉइल के साथ लगा हुआ है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास जो है 1.5 हेनरी है, टाइम 0.5 सेकेंड, इनिशियल करंट 0 है, फाइनल हमारे पास 20 है। चेंज इन फ्लक्स हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है E = m डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और EMF के लिए जो हमारे पास डेल्टा चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई T। तो हमारे पास वैल्यू पुट कर ले तो ये हमारे पास चेंज इन फ्लक्स 30 वेबर के बराबर होती है। इसी फार्मूले में आपने इसको पुट कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, द बैक EMF इन अ मोटर इज 120 वोल्ट व्हेन द मोटर इज टर्निंग एट 1680 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बैक EMF मोटर का 120 वोल्ट है अगर ये मोटर 1680 रिवॉल्यूशन पर मिनट के साथ घूम रही है। व्हाट इज द बैक EMF इन द मोटर टर्न्स एट 3360 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बैक EMF क्या होगा जब हमारे पास ये रिवॉल्यूशन 3360 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से होगा। बैक EMF जो है वो बैक EMF इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। बैक EMF जो है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर इफ E इज द बैक EMF एंड इट टर्न्स एज 3360 रिवॉल्यूशन पर मिनट, अगर E हमारे पास बैक EMF हो और 3360 रिवॉल्यूशन पर मिनट हमारे पास इसके टर्न्स हो, तो हमारे पास कुछ इस तरह बराबर है। इसको हम डिवाइड करेंगे, E को डिवाइड करेंगे 120 के ऊपर जो कि हमारे पास बराबर है 3360 को डिवाइड करेंगे 1680 के ऊपर। तो EMF हमने मालूम कर लेनी है, तो 120 को भी इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 240 आता है। यानी 1680 में अगर 120 वोल्ट बैक EMF है तो 3360 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से इसका बैक EMF 240 वोल्ट होगा। होप आप लोग को समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। अगर कोई भी मसला हो तो प्लीज़